जो एक स्टेबिलिटी चाहिए कि बार बार 6 महीने ये प्रोजेक्ट है, फिर 2 महीने के बाद किसी तीसरी कंपनी में, तो ये सब लफड़े ना यहाँ दूर खत्म करने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इस पर हम लोग आगे बात कर लेते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस यूपीआई प्रोजेक्ट के लिए। और मैं अभी ओके, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके सामने है यूपीआई प्रोजेक्ट, जिसकी मैं स्लाइड आपके सामने अभी सेट कर दे रहा हूँ। राइट है ना। तो इसको हम ले जाते हैं अभी, सुना, ठीक है, लाइट हो क्लियर हो गया ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक सेशन, और जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। डेफिनेटली आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल और सोवर प्लान है। तो थोड़ा समझने के लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला स्लाइड में आप देख रहे हैं, वेलकम टू अम्ब्रेला पावर इनोवेशन। और डेफिनेटली अम्ब्रेला पावर इनोवेशन जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है, राइट। और जो लोग सभी लोग जानते हैं कि अम्ब्रेला का जो काम है वो आपको हर सीजन में, हर मतलब हर सर्दी गर्मी बरसात कैसा भी टाइम हो, कैसी भी सीजन हो, आपको किसी ना किसी चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करने का काम है। उसी तरह से ये भी एक अम्ब्रेला पावर जो इनोवेशन प्रोजेक्ट है, ये भी आपको, आपकी फैमिली को, आपके माँ बाप को, आपके सपनों को, आपके ड्रीम्स को, आपकी इनकम को, राइट, हर तरह से प्रोटेक्ट करेगा। और डेफिनेटली आइए उस पर हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओ, हेलो देयर, वेलकम टू यूपीआई, प्लीज टू मीट यू। टोटल सप्लाई में बता दूं, वेलकम टू यूपीआई, यहाँ वेलकम है आपका यूपीआई प्रोजेक्ट के साथ में। और मैं प्रोजेक्ट बता दूं, ये बीएनबी स्मार्ट चेन पे बिल्ड प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है पूरा ये। इसकी टोटल जो सप्लाई है 100 करोड़ का सप्लाई है, राइट, 1 बिलियन का सप्लाई है। और जिसमें से 50% बर्निंग भी है दोस्तों, जिसमें मैनुअल बर्निंग, ऑटो बर्निंग, दोनों तरह से बर्निंग होगा। और अगले 5 साल में यानी 2027 और 28 तक जाकर के इस प्रोजेक्ट की मात्र 50% सप्लाई ही मार्केट में बचेगी, यानी ओनली फॉर 50 करोड़ टोकन ही मार्केट में रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में है, जिसको आप अपना एक रीड कर सकते हैं, हर पेज में क्या क्या डिजाइन किया गया है, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अबाउट अस, ठीक है ना। आखिर यूपीआई है क्या? तो मैं आपको बता दूं, यूपीआई का जो पर्पस है बेसिकली डिजाइन किया गया है, बेसिकली उन लोगों के लिए ही डिजाइन किया गया है जिन लोगों के जीवन में बहुत ही अनसर्टेनिटी रही है अभी मार्केट में, स्टेबिलिटी अभी नहीं रही है मार्केट में, ठीक है ना। तो उन सब लोगों के लिए इसको डिजाइन किया गया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है। इसको आप रीड कर लीजिएगा, रीड करूंगा तो प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा, राइट, है ना। तो अबाउट अस के बारे में आप थोड़ा एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद में फिर आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी को लेकर के। जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी कितनी है, यानी पारदर्शिता कितनी है एक इन्वेस्टर, एक लीडर और कंपनी के बीच में। जो कि ये जो प्रोजेक्ट है अम्ब्रेला पावर इनोवेशन यूपीआई जो प्रोजेक्ट है, ये 100% अपनी इन चीज़ों को आपके सामने पहले रखता है कि आप पहले चीज़ों को रीड करें, पहले चीज़ों को समझें। वो किस तरह से ट्रांसपेरेंसी आई हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो कंपनी का ऊपर आप देख रहे हैं, इसमें ये कॉन्टैक्ट एड्रेस है आपका पूरा, ठीक, जिसके लास्ट में आपको ये 8844 है, ठीक है ना। अब इस 100 करोड़ जो इनका टोटल सप्लाई है, इसमें से 15% टोकन को इन्होंने ऑलरेडी रिजर्व कर दिया है अपने मार्केटिंग वॉलेट में, ठीक है ना। ये मार्केटिंग वॉलेट के माध्यम से ये अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग प्लस डेवलपमेंट का काम करेंगे, राइट। उसके लिए पहले से उन्होंने फंड निकाल रखा है। कभी भी इनको टोकन या मतलब उसमें कहीं से भी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे टोकन दे दो कि मैं उस प्रोजेक्ट की कैसे मार्केटिंग करूंगा, राइट। दूसरा आते हैं चैरिटी वॉलेट में। चैरिटी वॉलेट में इन्होंने दे रखा है, ये बहुत ही बेहतरीन इसका ऑप्शन है, जिसमें 3% टोकन उन्होंने पहले दिन से निकाल रखा है। और दिस इज लॉक नेक्स्ट 3 ईयर, कि इसका जो यूज होगा बेसिकली 3 साल के बाद ही होगा, और पहले भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है। वो टोकन के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका जो रेंज है, कि एक जैसी प्राइस इनकी रेंज के अकॉर्डिंग जाएगा मार्केट में, वैसे ही इसका यूज होना शुरू हो जाएगा। ये चैरिटी बेस्ड जो प्रोग्राम है, ये एक एनजीओ बेस्ड प्रोग्राम भी है। मैं बता दूं आपको, ये अम्ब्रेला पावर जो इनोवेशन है, बेसिकली इसकी बैक हैंड पे एनजीओ है, ठीक है। तो ये एनजीओ बेस्ड प्रोग्राम है पूरा यूपीआई प्रोजेक्ट जो है, जिससे कि ये मार्केट में सोशल एक्टिविटी करेंगे। और सोशल एक्टिविटी करने के लिए फंड को रेज करेगा ये इनका चैरिटी वॉलेट, जो इन्होंने पहले दिन से इसको फंड को रिजर्व कर दिया है, ठीक है ना। इस वॉलेट का दो जगह डिफरेंट डिफरेंट होगा, वो हम आगे लेके बात करेंगे। तीसरा जो है हेल्पिंग वॉलेट।
हेल्पिंग वॉलेट में भी इन्होंने 3% टोकन को पहले दिन से रिजर्व कर रखा है। आखिर ये हेल्पिंग वॉलेट है क्या, तो हम लोग आगे स्लाइड पे बात करेंगे, ठीक है ना। बिग लिस्टिंग वॉलेट, इनका बिग लिस्टिंग वॉलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इनका जो टॉपिक है ये, कि 2025 का इनका टारगेट है कि जो भी वर्ल्ड के टॉप 5 एक्सचेंजर होंगे उस पे यूपीआई टोकन को लिस्ट कराएंगे। उसके लिए फंड चाहिए होगा, तो उसके लिए इन्होंने पहले दिन से 7% टोकन, 7 करोड़ टोकन को रिजर्व कर दिया है, जो कि ये वॉलेट ऑलरेडी 3 साल के लिए इनका प्रोजेक्ट ये लॉक रहेगा आपका। एयर ड्रॉप वॉलेट, एयर ड्रॉप वॉलेट में इन्होंने 5% टोकन को निकाला है 100 करोड़ की सप्लाई में से ये। और इसमें एक यूनिक है कि हर साल अपना 1 करोड़ टोकन का एयर ड्रॉप मार्केट में लॉन्च करेंगे, जो कि अगले 5 साल में ये 5 करोड़ टोकन को मार्केट में सर्कुलेट करेंगे एज ए एनजीओ, मतलब एयर ड्रॉप के माध्यम से, जिसके माध्यम से ये मार्केट में नई कम्युनिटी को अपने प्रोजेक्ट में जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। क्रिएटर वॉलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉलेट है। पूरा यानी जो इस टोकन का प्रोजेक्ट का डिप्लॉयर है, डेवलपर है, क्रिएटर है, उसके पास मात्र 12.5% टोकन सप्लाई है, मात्र 100 करोड़ की में से, ठीक है ना। जो कि एक आपको दर्शाता है, इस प्लान के थ्रू आपको ये यहाँ से ये ट्रांसपेरेंसी में ये पता लग जाता है कि किस प्रोजेक्ट के लिए कितना फंड को निकाला गया है और किस लिए निकाला गया है, ठीक है ना। हेल्पिंग वॉलेट जो है, हेल्पिंग वॉलेट में क्लियर कर दूं, आपको कुछ लोग मन में डाउट आ रहा होगा। तो हेल्पिंग वॉलेट का जो यूज है वो इसमें जो टॉप लीडर हैं, जो काम करने वाले हैं यहाँ पर, उनकी हेल्प करेगा ये वॉलेट। कैसे हेल्प करेगा वो हम आगे स्लाइड पे देखते हैं, ठीक। तो अवर विजन, अब आते हैं इस, इनका विजन क्या है बेसिकली इस प्रोजेक्ट को लेकर के, कि ये क्या करना चाह रहे हैं। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर इन्होंने, आप अपना रीड कर सकते हैं इसको, और जिसमें से मैं अगर बात करूँ, उन्होंने 10 पॉइंट आपके सामने रखे हुए हैं जो इनके एजेंडा में है, और मोस्ट पॉइंट है ये जिसपे अपना ये फोकस करेंगे। दिस इज द मोटो ऑफ यूपीआई, आप ऑलरेडी रीड कर सकते हैं। यूपीआई इज ए सोशल वर्किंग, सोशल वर्किंग यानी चैरिटी, मैंने बताया ना चैरिटी कैसे करेंगे, एज ए सोशल वर्किंग प्लेटफॉर्म है, बिकॉज ये तो अपने सोशल वर्किंग के माध्यम से ये चैरिटी को अपने काम को आगे लेके आएंगे अपने यहाँ डिफरेंट थर्ड पार्टी एनजीओ के माध्यम से। तो इनके मेमोरेंडम में जो है वो 3 टॉपिक हैं, 3 जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उस पर ये अपना काम करेंगे, जस्ट लाइक ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना, ऑनलाइन एजुकेशन एंड ग्रीन एनर्जी, ठीक। दूसरा इन्होंने दे रखा है, अगर मैं मोटो की बात करूं, तो यूपीआई जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है ये, यूपीआई इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन द क्रिप्टो मार्केट। ये डेफिनेटली बहुत ही बेस्ट प्रोजेक्ट है, बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। यूपीआई आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू ए बेस्ट परफॉर्मिंग लीडर, राइट। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी कंपनी के टॉप बेस्ट लीडर होंगे उनके लिए कंपनी ने डिफरेंट एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसको नाम दिया है यूपीआई को फाउंडर क्लब, राइट, ठीक है, जिसमें उनकी फैमिली भी का भी इन्वॉल्वेशन होगा। वो कैसे होगा वो हम आगे स्लाइड पे बात करेंगे। क्रिएटिंग ए पैसिव इनकम, कंपनी आपके लिए एक पैसिव इनकम का भी एक इनका ऑप्शन है, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। यूपीआई आल्सो ऑफर पार्टनरशिप टू द मेंबर ऑफ इट्स को फाउंडर क्लब, यानी को फाउंडर क्लब का जो भी मेंबर होगा उसको कंपनी अपने इस यूपीआई प्रोजेक्ट की पार्टनरशिप भी ऑफर कर रही है। हाँ, यूपीआई आल्सो अलाउड टू द मेंबर ऑफ इट को फाउंडर क्लब इन द पार्टिसिपेंट ऑफ यूपीआई चैरिटी क्लब। तो यूपीआई को फाउंडर क्लब के जो भी मेंबर होंगे वो यूपीआई के चैरिटी क्लब में ही पार्टिसिपेंट करेंगे। 100% ट्रांसपेरेंसी वाइज सिस्टम है। 8 नंबर की पॉइंट बात करूँ, यूपीआई इन्वेस्टर कैन सेल एन मैक्सिमम ऑफ 10 लाख यूपीआई टोकन ऑन हिज वॉलेट विद इन 24 आवर्स। यानी कि आप सबसे बड़ा इसमें टोकन में एक यूनिक फीचर ये है कि कोई भी बंदा खरीदने को तो कितना भी टोकन खरीद सकता है, राइट, लेकिन जब वो सेल करने जाएगा तो मैक्सिमम वो 10 लाख टोकन ही सेल कर सकता है अपने 24 आवर्स में अपने सिंगल वॉलेट से। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे कि कोई भी शख्स, कोई भी यूपीआई होल्डर इस टोकन में प्राइस को डंप ना कर पाए, इसलिए ये ऑप्शन रखा गया, इसको एंटी वायर लॉक सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ 100% 9 नंबर पॉइंट की, तो 100% ऑफ द सप्लाई ऑफ यूपीआई टोकन विल बी ऑपरेशन इज द नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। अब इसमें यूनिक फीचर ये भी है कि सर जो 100% सप्लाई है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है ना, वो मार्केट में अगले 5 साल में 100% सप्लाई मार्केट में सर्कुलेट होगा, राइट। एवरी ईयर 20% सप्लाई ऑफ टोकन विल बी सर्कुलेटेड इन द मार्केट, जो मैंने आपको बताया हुआ है। आउट ऑफ विच 50% विल बी बर्न एंड 50% विल बी सर्कुलेटेड, यानी 50% टोकन की सप्लाई बर्न हो जाएगी और 50% टोकन ही मार्केट में बचेगा अगले 5 साल में, 2027 और 28 तक, ठीक।
और 10वें पॉइंट में बात करूँ, टू गिव ए प्लेटफॉर्म टू एन इन्वेस्टर विथ 100% सिक्योर, 100% सिक्योर है आपके इन्वेस्टर के लिए, आपका पैसा सुरक्षित है। अम्ब्रेला पावर यूपीआई इज द अमेजिंग 5 ईयर प्रोजेक्ट विल लीड यू टुवर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर लाइफ। ये आपके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकता है अगले 5 साल में, बशर्ते आप कितने अच्छे तरह से प्रोजेक्ट को समझते हैं, कितना अच्छा मेहनत करते हैं, कितना अच्छे प्रोजेक्ट को आगे आप ले जाने के लिए प्रयासरत करते हैं। तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट आगे जाएगा, तो डेफिनेटली आप भी आगे ही जाएंगे। आगे स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। ठीक, मिशन जो है इनका, मिशन पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यूपीआई टोकन इज ए कम्युनिटी ड्राइव टोकन है, सिक्योर ग्रीन टोकन। ठीक है, यह एक कम्युनिटी ड्राइव टोकन है जो कि एक सोशल वर्किंग प्लेटफॉर्म के साथ में आपके साथ काम करेगा, इस प्लानेट को एक ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आवर मिशन इज टू क्रिएट वेल्थ फॉर ऑल यूपीआई होल्डर बाय हार्नेस द अपॉर्चुनिटी इज सिक्योर। यानी कि जो भी यूपीआई टोकन के होल्डर होंगे उनके लिए एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करना। वेल्थ अच्छी होगी तो हेल्थ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, राइट ना। ठीक, एक अच्छा सा एक इन्वायरमेंट आपके लिए क्रिएट करना है। तो इनका बेस टॉपिक है एक सोशल वर्किंग करना और अपने यूपीआई टोकन के जो होल्डर हैं, जो लीडर्स हैं, उनके लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम तैयार करना। ठीक है ना। और जो चैरिटी का मैं बता दूं, चैरिटी का इनका बहुत अच्छा जो प्रोजेक्ट है एनजीओ के माध्यम से, जो ये अपने आप को प्रोजेक्ट को मार्केट में फ्लो करेंगे, कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे, सोशल वर्किंग में आपकी सोसाइटी का डेवलपमेंट करेंगे। और उसमें ये बेसिकली 3 टॉपिक पे बेसिकली ये वर्क करेंगे, जिसमें पहला है आपका एक, जिन गाँव में, जिन क्षेत्रों में पानी पीने की व्यवस्था बहुत कम है, यानी अच्छा पानी पीने को नहीं मिलता है, तो वहाँ पर कंपनी अपने चैरिटी वॉलेट के माध्यम से, ठीक, पीने वाले पानी के अरेंजमेंट करेगी। दूसरा, जहाँ पर एजुकेशन नहीं है वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन को लाने का प्रयास करेगी। तीसरा आता है कि जहाँ पर जिन क्षेत्रों में, जिन गाँव में लाइट नहीं है वहाँ पर सोलर पैनल के माध्यम से, ग्रीन एनर्जी के माध्यम से वहाँ पर लाइट का अरेंजमेंट करेगी। ये 3 जो टास्क है ये एनजीओ के माध्यम से है, जिसके लिए यहाँ पर अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये आप सोशल सोसाइटी का डेवलपमेंट का काम करेंगे। अब आते हैं इवेंट शेड्यूल को लेकर के रोड मैप की बात करूं, ये इन्होंने अपना यूपीआई का 2023 और 2024 का रोड मैप आपके सामने है। इवेंट 1 की बात करूं, तो इवेंट 1 की मैं बात करता हूं, तो इवेंट 1 में Q1 में यूपीआई लिस्ट ऑन डेस्क, ठीक, वेबसाइट और व्हाइट पेपर आपके लिए सामने आ जाएगा। प्लान लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। पीओएस यानी प्रूफ ऑफ वर्किंग इनका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ठीक, पैनकेक डेस्क भी बता दूं, पैनकेक, बुककॉइन, ठीक है ना, डेस्क टूल पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट आपका लिस्टेड है। ठीक, सेकंड इवेंट यानी सेकंड क्वार्टर की बात करूं, एयर ड्रॉप सेकंड क्वार्टर में आपके सामने आएगा। आईसीओ एयर ड्रॉप पब्लिक कंपनी अपना आईसीओ लॉन्च करेगा क्राउड फंडिंग के तौर पे और नई कम्युनिटी के लिए। और आपके सामने एक ऐप पे अपना ये वर्किंग स्टार्ट करेंगे और ट्रेडिंग स्टार्टअप हो जाएगा यूपीआई टोकन का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे। ट्रेडिंग में कंफर्म कर दूं, ट्रेडिंग जो आपका है 2 अप्रैल को ट्रेडिंग आपका स्टार्टअप हो जाएगा, राइट। इवेंट थर्ड की बात करूं तो गेम लॉन्चिंग, ये अपना एक बेसिकली गेम भी अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, यूज केस यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग प्रोसेस इनका स्टार्टअप हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज को और अपना आगे आकर के बढ़ाएंगे इसको। Q4 में सेंट्रलाइज एक्सचेंजर आपको किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे टोकन आपका लिस्टिंग मिलेगा। डेस्क पे ऑलरेडी ट्रेडिंग स्टार्टअप होगा और आगे डेस्क पे बढ़ाएंगे। इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिलेगा आपको, और यूपीआई ई कॉमर्स वेबसाइट को यहाँ से आपका काम शुरू हो जाएगा। आई होप आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी आप इसको यूज करने का यूज केस आपको मिल सकता है, या फिर नेक्स्ट क्वार्टर में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है कि इसमें जब आप एक नेटवर्कर या फिर एक लीडर के तौर पे जब इस प्रोजेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पर आपका एक कैरियर स्टार्टअप होता है। तो यहाँ पर कैरियर बिल्ड करने के लिए आपको 3 लेवल मिलते हैं, ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट लेवल आपका स्टार्टअप आप जा सकते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर क्लब है। डायरेक्टर क्लब क्या है, कैसे काम करता है, आइए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। यूपीआई डायरेक्टर इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अम्ब्रेला पावर इनोवेशन, यानी कि फाउंडेशन एंड बिल हैंडल द को फाउंडर टीम। जो डायरेक्टर क्लब का जो भी मेंबर होंगे, ठीक, इस डायरेक्टर क्लब में 5 से 10 मेंबर होगा पूरा कंपनी में, जो कि इनका जो इसके नीचे वाला लेवल है, यानी कि यूपीआई को फाउंडर लेवल है, उसको आप डायरेक्टर हैंडल करेगा। उसके अगेंस्ट कंपनी उनको एडिशनल बेनिफिट भी प्रोवाइड कराएगा, पहला।
दूसरा, डायरेक्टर क्लब इज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन ऑफ यूपीआई कंपनी। अपार्ट ए हैंडल द बिजनेस ऑफ द इंटायर कंपनी एंड द को फाउंडर टीम। ठीक है, कंपनी का बिजनेस और को फाउंडर टीम को हैंडल करना, कंपनी के बिजनेस को ग्रो कराना, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर क्लब की। Director will also work in to solve the question coming from the market and the team problems with the help of the company। को फाउंड डायरेक्टर जो भी रहेगा वो अपने को फाउंडर की टीम है, इन्वेस्टर की जो भी टीम है, ठीक, उनको हैंडल करेगा, उसमें सहयोग कराएगा कंपनी का। एवरी डायरेक्टर हैंडल 20 को फाउंडर टीम। एक डायरेक्टर के नीचे 20 को फाउंडर की टीम रहेगी जिसको वो हैंडल करेगा और जिसपे उसको बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड कराएगा। अब इसमें टास्क क्या है को फाउंडर डायरेक्टर क्लब में आने के लिए? एवरी डायरेक्टर हैज टू बी बाउट फ्रॉम ए मिनिमम $250 यूपीआई टोकन विद द लाइव रेट। आपको जो आईडी है मिनिमम $250 का होना चाहिए, राइट, $250 का होना चाहिए। नंबर जो सेकंड जो टास्क आपके सामने आता है, यूपीआई क्वालिफाई फॉर एनी प्रोफेशनल डिग्री, यानी कि जो आपके क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए डायरेक्टर क्लब में आने के लिए, कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपके साथ में होना चाहिए। और तीसरा जो टास्क है आपके सामने, एवरी डायरेक्टर विल हैव टू मेक ए 20 को फाउंडर, राइट, आपको 20 को फाउंडर मार्केट में खड़े करने हैं और जैसे ही आप इस टास्क को पूरा कर लेंगे आपका जो आईडी है वो एज ए को फाउंडर क्लब में स्विच होके आ जाता है। ठीक है ना, स्विच होके आ जाएगा और वहां पर आपके लिए एडिशनल प्रोग्राम आपका स्टार्टअप हो जाता है। तो अब यहाँ से आप जैसे ये टास्क पूरे करते हैं, इसके बाद में आपके लिए क्या कंपनी ने डायरेक्टर क्लब के लिए क्या क्या बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराए हैं, ये सारे आपको दिए हुए हैं। तो इसमें से मैं फटाफट बात कर लेता हूँ। पहला जो बेनिफिट आपको दे रही है कंपनी यूपीआई फाउंडेशन है भी क्रिएट 2 वॉलेट, हेल्पिंग वॉलेट और चैरिटी वॉलेट, जैसा कि मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी में आपको दिखाया था। दोनों ही कंडीशन में दोनों ही वॉलेट में 3% टोकन को कंपनी ने रिजर्व किया हुआ है। ठीक है ना, और जिसमें चैरिटी वॉलेट ऑलरेडी आपका 1 ईयर मिनिमम आपका 3 साल के लिए लॉक है, वो बीच में अनलॉक भी होगा जैसे टोकन का प्राइस आपका ₹1 के राउंड फिगर में हिट करेगा। वहां से आपका सोशल वर्किंग का काम आपका शुरू हो जाएगा इनके एनजीओ के माध्यम से, और थर्ड पार्टी एनजीओ भी इसमें इन्वॉल्वेशन रहेगा। दूसरा जो टास्क है, ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आपको बेनिफिट देती है, which is not fit to be used in any kind of accident with any member of the co-founder club, so the co-founder family will be helping financial from the fund to helping wallet. Each co-founder ID nominee will be created with the UPI co-founder helping wallet of 0.33% will be helping by UPI। ठीक है ना, ये जो है इसमें यूपीआई डायरेक्टर और को फाउंडर क्लब के लिए सेम बेनिफिट है, राइट, इसमें कोई फन बट नहीं है, वो थोड़ा सा आपको बेनिफिट एक जगह डिफरेंट मिलेगा, वो हम आगे बात करेंगे। अब इस 2 नंबर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को समझने वाली बात है। ठीक है ना, चलिए हम आगे समझाएंगे। तो 2 नंबर ये हो गया आपका। तीसरा नंबर है चैरिटी वॉलेट, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पैन इंडिया लेवल से अपना ये तीन जो इनके एजेंडा हैं उन पे काम करेगी कंपनी। चौथा जो है एज सून एज द मेंबर फिल्स द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द डायरेक्टर क्लब इन फुल। जैसे आप डायरेक्टर क्लब के सारे टर्म्स कंडीशन जो ऊपर दी थी उनको आप फिलअप करते हैं, यूपीआई फाउंडेशन क्रेडिट ए मिनिमम 25 यूपीआई टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट इन योर वॉलेट एज ए बोनस। यानी कि कंपनी आपको 25 लाख यूपीआई टोकन आपको एक कंपनी ऑफर करती है डायरेक्टर क्लब के मेंबर को, जो कि एज ए पार्टनरशिप एज ए ओनरशिप के तौर पे आपको ऑफर करती है। इसका कंपनी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेती है। विच विल बी लॉक, इसमें एक कंडीशन है कि ये जो वॉलेट है आपका 25 लाख यूपीआई टोकन का, ये आपका लॉक रहेगा 3 साल के लिए। 3 साल के बाद आपके इस वॉलेट में से 30% टोकन आपके अनलॉक हो जाएंगे, जिसको आप हर साल 10% करके नेक्स्ट 5 ईयर में इसको आप सेल आउट 20% करके आप इसे सेल आउट कर सकते हैं। एंड 70% जो टोकन है आपका यूपीआई टोकन, वो आपको होल्ड रखना ही पड़ेगा यूपीआई को फाउंडर यानी डायरेक्टर क्लब में रहने के लिए, जो डायरेक्टर क्लब के बेनिफिट है उनको लेने के लिए। ठीक है ना, बेनिफिट क्या है वो आपको हम को फाउंडर क्लब में जा करके बताएंगे। पांचवा जो पॉइंट है, आफ्टर द सक्सेसफुल 5 ईयर यूपीआई कंपनी को 5 साल पूरे होने के बाद में, ठीक है ना, पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में कंपनी जो है टॉप 10 मेंबर विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द यूपीआई को फाउंडर क्लब से 10 बंदों को सिलेक्ट करेगी, उनके लिए एक सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एक डेजिग्नेशन तैयार कर रही है।
वहाँ पर वो आकर के कंपनी को प्रमोट करने का काम करेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टर ऑफ सक्सेस, 6 नंबर पॉइंट की बात करूँ, आफ्टर द सक्सेसफुल कॉम्पिटिशन ऑफ 3 ईयर, 3 साल कंपनी कंप्लीट पूरे होने के बाद में 2025 से कंपनी क्या करेगी, जो भी डायरेक्टर और को फाउंडर क्लब के मेंबर होंगे बेसिस स्पेशल, उनके लिए प्रोग्राम है कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट रेवेन्यू के 5% अमाउंट को विड्रॉल अलग से सेपरेट रखेगी और उसको एज ए डिविडेंड के तौर पे साल में 4 बार क्वार्टरली वाइज, हाफ ईयरली वाइज, ईयरली वाइज उसको अपने डायरेक्टर को फाउंडर क्लब में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहां से हर एक को फाउंडर और डायरेक्टर क्लब के मेंबर की एक पैसिव इनकम स्टार्टअप हो जाती है, राइट। तो ये कुछ बेनिफिट तो मैंने आपको बताए हैं डायरेक्टर क्लब में। अब मेन बेनिफिट जो आपको समझ में आएगा को फाउंडर क्लब से, ठीक है ना। अब आते हैं को फाउंडर क्लब क्या है, ठीक। यूपीआई अम्ब्रेला पावर इनोवेशन इज द को फाउंडर क्लब एंड हु विल इट वर्क, हाउ इट वर्क, मतलब ये कैसे काम करेगा एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग द यूपीआई को फाउंडर क्लब, क्या क्या आपको फायदे होने वाले हैं को फाउंडर क्लब में ज्वाइन करने के बाद में। चलिए शुरू करते हैं। दिस विल बी ए ग्रुप ऑफ 100 पीपल, यानी आप समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पूरी कंपनी का को फाउंडर क्लब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। ये को फाउंडर क्लब क्या है, इसमें 100 लोगों का एक ग्रुप है, ग्रुप बनना है, जिसमें सिर्फ 100 लोग ही पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, इससे ऊपर इसमें कोई पार्टिसिपेंट नहीं कर सकता, राइट। तो इसमें ये भी है कि जो पहले 100 लोग होंगे जो को फाउंडर क्लब की सारी टर्म्स कंडीशन को पूरा करके इसको फिलअप करके ज्वाइन करेंगे, वही इस प्रोजेक्ट का मजा भी ले एक्चुअल मजा भी लेंगे। कैसे होगा, हु विल बी द बेस पिलर ऑफ द यूपीआई फाउंडेशन एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर ऑफ यूपीआई फाउंडेशन, यानी कि जो 100 को फाउंडर हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस कंपनी के जो मेन जो बेस पिलर रहेंगे वो 100 को फाउंडर ही हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है इस प्रोजेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, ठीक है। टू व्हाट लेवल डू यू वांट टू टेक यूपीआई, दिस इज आल्सो द फर्स्ट सच प्रोजेक्ट इन द क्रिप्टो हिस्ट्री, डेफिनेटली ये बहुत ही क्रिप्टो इंडस्ट्री के एमएलएम इंडस्ट्री में ये एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो इस तरह से प्लान किया गया है, खासकर अपने नेटवर्क अपने लीडर के लिए। तो आइए जानते हैं स्टेप टू जॉइन एस को फाउंडर क्लब, को फाउंडर क्लब को कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एवरी को फाउंडर मेंबर हैज टू बी बाउट फ्रॉम ए मिनिमम ऑफ $100 यूपीआई टोकन ऑन लाइव रेट, आपकी आईडी $100 की होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें आपको $100 का यूपीआई टोकन को बाई करना है पैनकेक स्वैप की लाइव रेट पे। आपका ये पहला टास्क पूरा हो जाता है। दूसरा टास्क है कि आपको मिनिमम 100 डायरेक्ट करने ही करने हैं, ये कंपलसरी है। जो 100 डायरेक्ट आईडी होंगी वो मिनिमम $2 से लेकर के मैक्सिमम $1250 तक की भी आईडी हो सकती है, वो दैट इज योर चॉइस कि $2 से करना है 100 लोगों को ज्वाइन कराना है कि आपको $1250 से ज्वाइन कराना है। जैसे आप ज्वाइन कराएंगे उस हिसाब से आपको कमीशन भी कंपनी ऑफर, आपकी इनकम भी होगी, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो प्रमोट मोर देन 100 पीपल टाइम मार्च 2023, तो अभी कंपनी ने डेडलाइन रखा है मार्च 2023 तक का है कि मार्च 2023 तक आपको मिनिमम 100 लोगों को ज्वाइन कराना है सिस्टम में, मिनिमम $2 से आईडी भी हो सकती है। और तीसरा जो टास्क है, एवरी यूपीआई को फाउंडर टारगेट $4,000 फॉर यूपीआई टोकन टू बी सोल्ड बाय द लास्ट मार्च 2023, यानी कि 2000 मार्च 2023 तक मिनिमम आपको $4,000 का बिजनेस कंपनी को करके देना है। यानी कि 3 कंडीशन, पहला क्या है, आपकी आईडी $100 की होनी चाहिए, आपको मिनिमम 100 लोगों को प्रमोट करना है, ज्वाइन कराना है, 100 आईडी को ज्वाइन कराना है, मिनिमम $2 से भी कर सकते हैं। तीसरा क्या है, टास्क क्या है कि आपको मिनिमम $4,000 का बिजनेस आपको 20-30 मार्च तक आपको कंपनी को करके देना है। तो जैसे ये 3 टास्क आप पूरे कर देते हैं, आप को फाउंडर क्लब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और यहाँ से आपकी एक बेहतरीन जर्नी शुरू होती है को फाउंडर और डायरेक्टर क्लब के लिए, ठीक। क्योंकि मैंने आपको बताया था को फाउंडर और डायरेक्टर क्लब के बेनिफिट सारे सेम ही हैं आपके। पहला जो बेनिफिट होता है, कंपनी ने इनके बेनिफिट के लिए अपना जो टास्क है वो पहला कंप्लीट किया हुआ, वो क्या है, यूपीआई फाउंडेशन हैज क्रिएटेड 2 वॉलेट, मैंने आपको बताया था पहले। हेल्पिंग और चैरिटी वॉलेट, इन्होंने 2 वॉलेट बनाया हुआ है जिसमें 100 करोड़ का 3% टोकन को इन्होंने टोटल सप्लाई का लॉक कर रखा है, अलग से सेपरेट कर दिया है को फाउंडर और डायरेक्टर क्लब को बेनिफिट देने के लिए। दूसरा जो पॉइंट है, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी का पॉइंट है। तो यहाँ पर जो भी को फाउंडर और डायरेक्टर क्लब के जो मेंबर होंगे, वहां पर कंपनी ऑफर करती है
इन लोगों को एक इंश्योरेंस पॉलिसी जिसके अंतर्गत आप इसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, which is not fit to be used in any kind of accident with any member of the co-founder club and director club. मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ. So the co-founder family will be helping financial from the fund of helping wallet. Each co-founder ID nominee will be created with the UPI co-founder helping wallet fund of 0.33% will be helping by UPI. यानी कि यूपीआई जो कंपनी है, जो प्रोजेक्ट है पूरा, ये जो यूपीआई कंपनी अमरेला पावर इनोवेशन, ये जो 100 लोग रहेंगे यूपीआई को फाउंडर क्लब के, उनको एक इंश्योरेंस पॉलिसी देती है, ठीक है ना. उस इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्लेम सेटलमेंट का जो वैल्यूम है वो 0.33% है आपका हेल्पिंग वॉलेट का, ठीक है ना. तो यहाँ से हेल्पिंग वॉलेट का जो भी 3 करोड़ टोकन है उसका 0.33 टोकन इक्वल टू यानी कि 1 लाख यूपीआई टोकन बनता है अगर किसी भी को फाउंडर के साथ में टास्क पूरे करने के बाद में फाइनल केवाईसी होती है सिस्टम में. केवाईसी होने के बाद में किसी भी को फाउंडर के साथ में किसी भी तरह की मिस हैपनिंग डिसेबिलिटी अगर होती है, उस रियल केस में आपका जो आईडी का नॉमिनी है उसको कंपनी उसके वॉलेट में 1 लाख यूपीआई टोकन उसको ट्रांसफर करती है. जो भी उस टाइम की जो वैल्यू है उस अमाउंट पे वो उसकी नॉमिनी उन टोकनों को सेल कर सकती है धीमे धीमे करके और अपने जरूरतों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकती है को फाउंडर क्लब के मेंबर के ना रहने के बाद, परिवार के मुखिया ना रहने के बाद, ठीक है ना. ये बहुत ही बेहतरीन एक कंपनी ऑफर आपको देती है जो कि एमएलएम इंडस्ट्री में आज तक कोई भी कंपनी किसी भी नेटवर्क के लिए इतना सब प्लान नहीं किया हुआ है, ठीक है ना. तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक बार सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि यूपीआई हमें क्यों करना चाहिए, ठीक. और मैं बता दूं इसमें एक अभी जिस जो पॉलिसी है ये आपके 2 कंडीशन में काम करेगी. एक आपका डिसेबिलिटी कंडीशन में काम करेगी यानी विकलांगता केसेस में, और दूसरा रहेगा नेचुरल एवं एक्सीडेंटल डेथ केसेस में काम करेगी, ठीक है. तीसरा जो इनका जो एडिशनल बेनिफिट है एक हेल्थ पॉलिसी है, इसी में इनबिल्ड है, क्योंकि आदमी कंपनी का मानना है कि आदमी जो भी है कि बीमार भी होता है, मरता ही नहीं है, बीमार भी होता है. तो बीमारी के जो क्लेम आता है, जो पैसा खर्च होता है, उसमें भी आपकी हेल्प करेगी हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से. वो भी डिजाइन हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको 3rd या 4th क्वार्टर में उसका भी, ये 2nd क्वार्टर में आपको वहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी का भी ऑफर आपको मिलेगा. तीसरा जो आता है चैरिटी वॉलेट. चैरिटी वॉलेट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि फ्रॉम पैन इंडिया लेवल सच विलेजेस एज विच हैव ए बिग प्रॉब्लम विथ वाटर ऑर्डर लाइट, है ना, ठीक है ना. तो डेवलपमेंट पानी की प्रॉब्लम समस्या है, लाइट की प्रॉब्लम समस्या होना, एजुकेशन की प्रॉब्लम समस्या है. तो ये सारा का सारा हम जो काम है लोगों को उस तरह के एरिया, उस तरह के गांव को सेलेक्ट करके देना, ये सारा को फाउंडर क्लब के मेंबर का काम होगा, ड्यूटी होगी कि वो कंपनी को बताएंगे हमारे क्षेत्र में, हमारी एरिया में एक ऐसा ऐसा एक गांव है, ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पर पानी का, लाइट का प्रॉब्लम नहीं है. तो उस क्षेत्र में सोशल वर्किंग के थ्रू लाइट नहीं है तो सोलर पैनल का काम करा दिया, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर एक 8 9 10 जो भी है उस एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ बोरिंग करवा के छोटा सा टंकी बनवा दिया, तो इससे कि लोग एक को पीने वाले पानी की व्यवस्था हो जा सके. तो ये सारा काम आपको को फाउंडर क्लब के माध्यम से होगा. चैरिटी वॉलेट का सेकंड जो यूज होना है 2025 के बाद में, जो भी को फाउंडर क्लब के मेंबर होंगे, राइट, 100 लोग जो भी हैं, उनकी अगर बेटी की शादी होती है 2025 के बाद में, तो उसमें भी कंपनी कंट्रीब्यूशन करेगी एज ए चैरिटी के तौर पे, एक फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी. वो सपोर्ट अब डिपेंड करता है कि उसके मतलब को फाउंडर क्लब के मेंबर को होता है कि या उनकी बेटियों को होता है, ठीक है, वो फ्यूचर की बात है. 4 नंबर की बात करूं तो इसमें एज सून एज द मेंबर फिल्स द टर्म एंड कंडीशन, जैसे आप सारे के सारे जो 3 टास्क हैं यूपीआई को फाउंडर क्लब में आने के लिए उनको पूरा करते हैं, वैसे ही कंपनी आपको, जैसे डायरेक्टर में आपको 25 लाख रुपए का आपको टोकन की शेयर होल्डिंग कंपनी ऑफर कर रही थी, को फाउंडर क्लब में आपको 5 लाख यूपीआई टोकन की कंपनी शेयर होल्डिंग ऑफर करती है, ठीक है ना. कंडीशन वही है कि आप इसको 3 साल के लिए प्रॉपर वॉलेटी आपका लॉक रहेगा 5 लाख यूपीआई टोकन का. 3 साल के बाद में 70% आपको प्रॉपर होल्ड रखना ही है को फाउंडर क्लब के सारे बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है. 30% जो टोकन बचेगा उनको आप हर साल 10% करके, राइट, उनको नेक्स्ट ईयर आप उनको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना. वो दैट इज योर चॉइस, आप होल्ड करना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है.
तो इस तरह से आप कंपनी को ओनरशिप भी आपको कंपनी आपको ऑफर करती है। पांचवा जो पॉइंट है, आफ्टर सक्सेसफुल 5 ईयर के बाद में 2027 के 28 के बाद में कंपनी के पास जो भी को फाउंडर क्लब रहेंगे जो अच्छा काम करेंगे, उनमें से 10 को फाउंडर को कंपनी स्विच कराएगी, ठीक है ना, और जो कि कंपनी में एज ए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे काम करेंगे कंपनी यूपीआई फाउंडेशन में, यानी कि एनजीओ में, और कंपनी के एमएलएम प्रोजेक्ट में, क्रिप्टो बेस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो वहां पर कंपनी ने बहुत सारी चीज़ों को डिजाइन किया हुआ है, वो आपको आगे जब आप मिलेंगे तो डेफिनेटली वहां पर आपको चीज़ों को शेयर किया जाएगा। 6 नंबर पॉइंट की बात करूं, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीट ऑफ 3 ईयर अम्ब्रेला पावर इनोवेशन अप टू 5% ऑफ योर बेनिफिट ऑफ, ठीक है ना। तो कंपनी ने वहां क्या कर रखा है कि जैसे ही कंपनी को 3 साल पूरे हो जाएंगे, 3 साल पूरे होने के बाद में कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट रेवेन्यू निकलेगा, उस प्रॉफिट रेवेन्यू का कंपनी आपको कंपनी अपने प्रॉफिट रेवेन्यू में से 5% अमाउंट को अपना सेव करेगी, और उसको 100 को फाउंडर क्लब और 5 या 10 डायरेक्टर के बीच में बराबर 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 साल में 4 बार, 2 बार, 3 बार डिस्ट्रीब्यूशन करेगी एज ए पैसिव इनकम के तौर पे। ये बेसिकली पॉइंट इसलिए रखा गया क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी शख्स, कोई भी लीडर, ठीक है ना, आजीवन काम नहीं कर सकता है। कभी मार्केट में बिजनेस कम भी आता है, कभी ज्यादा भी आता है। तो उस रियल में कंपनी आपको एक पैसिव इनकम के साथ में आपकी एक हेल्प कर रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहती है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये मैंने आपको कुछ यूपीआई क्लब के जो बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं, जिसमें मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। पहला है इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी। दूसरा चैरिटी वॉलेट, ठीक है ना, चैरिटी वॉलेट में एक सोशल वर्किंग के लिए भी, प्लस आपके एक को फाउंडर क्लब की बेटी की शादी में भी कंपनी सहयोग करेगी। तीसरा जो बेनिफिट कंपनी आपको देती है, पार्टनरशिप ओनरशिप आपको ऑफर करती है 5 लाख यूपीआई टोकन से को फाउंडर क्लब में, और 25 लाख यूपीआई टोकन से डायरेक्टर क्लब में, राइट। कि आप कंपनी के एज ए पार्टनर बनकर के काम करिएगा, नॉट एज ए नेटवर्कर, ठीक। और उसके साथ में कंपनी एक आपको एक लेवल भी प्रोवाइड कराती है, आगे फ्यूचर में कराएगी। साथ में डिविडेंड इनकम भी आपको देती है, अगले 2025 से शुरू हो जाएगा, तो एक पैसिव इनकम भी आपकी स्टार्टअप हो जाएगी, ठीक। और मैं बता दूं, जो कंपनी का जो आपको 5 लाख शेयर होल्डिंग, आपको 25 लाख शेयर होल्डिंग देने का एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि कंपनी ये बेसिकली आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहती है अगले 5 साल के बाद। वो कैसे होगा, डेफिनेटली उस पर हम लोग बात कर लेंगे, आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ तक डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया होगा कि यूपीआई में को फाउंडर क्लब या डायरेक्टर क्लब को ज्वाइन करने से हमें क्या क्या डिफरेंट बेनिफिट होने वाले हैं, किस तरह से ये प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट से और कंपनियों से डिफरेंट है और सिंपल है। अब आते हैं इनकम वाले प्लान को लेकर के। तो इनकम वाले प्लान की बात करूं तो यहाँ पर टोटल प्रोजेक्ट में 25% का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे प्लान में, पूरी कंपनी में। तो डायरेक्ट बिजनेस की बात करूं तो डायरेक्ट बोनस आपको 10% कमीशन मिलता है। को फाउंडर क्लब मेंबर्स एंड इन्वेस्टर एंड ईच मेंबर, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे को फाउंडर क्लब हो, चाहे आपका इन्वेस्टर लॉबी का क्यों ना हो, आप जितना भी डायरेक्ट बिजनेस करेंगे उस पर कंपनी आपको 10% कमीशन ऑफर करती है। और टीम हैंडलिंग की बात करूं तो टीम हैंडलिंग में आपको 5% कमीशन मिलता है। डायरेक्टर क्लब में जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको भी वहां पर भी 5% कमीशन मिलता है। और रिवार्ड टूर एंड ट्रेवल्स, ठीक है ना, ये क्वार्टरली वाइज इनका रिवार्ड सेक्शन रहेगा, जहां पर कंपनी आपको 5% टोटल टूर एंड ट्रेवल्स में आपका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो रिवार्ड में भी ये है कि क्वार्टरली बेसिस पे ये रहेगा, क्वार्टरली बेसिस पे जो भी टॉप 5 को फाउंडर क्लब के मेंबर होंगे, प्लस वो, एंड उसमें से टॉप हर को फाउंडर की टीम से एक टॉप का जो भी इन्वेस्टर होगा उसको वो इस तरह से वो अपने विद फैमिली के साथ में उनको ऑफर करती है अपना रिवार्ड सेक्शन में। रिवार्ड टूर एंड ट्रेवल्स में कुछ भी हो सकता है, वो उसी टाइम आपको क्लियर हो पाता है। तो इस तरह से पूरे प्लान में हमारा 25% का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। और मैं बता दूं, इस प्लान में ना तो सर कोई एमएलएम मतलब बाइनरी प्लान है, बाइनरी भी नहीं है, ना तो सर लेवल प्लान है। इसको समझने के लिए अवश्य समझ लीजिएगा कि आपने एक सिंगल लेवल प्लान है। आपने फर्स्ट आईडी से लेकर के आपकी नेक्स्ट जितनी भी आपके नीचे लोग आते रहेंगे, इन्वेस्टर आता रहेगा, वो सारे के सारे आपके फर्स्ट लेवल में ही काउंट होंगे, राइट, ठीक है ना। फर्स्ट लेवल में ही काउंट होंगे। वो फर्स्ट लेवल मान लीजिए आपने 1000 लोगों को ज्वाइन करा दिया, तो 1000 जो लोग हैं, जो टीम है आपकी, वो आपके फर्स्ट लेवल में ही काउंट होगी, और वो जितना भी बिजनेस करेगी उसका 5% कमीशन आपके पास जाएगा, राइट। और आप जितना काम करोगे उस पर आपको 10% कमीशन कंपनी ऑफर करती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका इनकम वाला प्लान शुरू हो जाता है।
यूनिक फीचर पूरे प्रोजेक्ट में ये है, ठीक है। मैं टोकन की बात करूँ तो टोकन को लेके हम थोड़ा बात कर लेते हैं। द ओनली वे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, डेफिनेटली एक आपके लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम का एक जरिया रास्ता हो सकता है अगर आप इसमें यूपीआई को फाउंडर क्लब को ज्वाइन करते हैं तो। इस टोकन में सबसे बड़ी खूबी यही है कि एंटी वायर लॉक सिस्टम है, कोई भी बंदा विद इन 24 आवर्स में 1 मिलियन से ज़्यादा टोकन सेल नहीं कर सकता है। और मैं बता दूं आपको, इन्फॉर्म कर दूं, जैसे जैसे टोकन का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे ये आपकी 10 लाख की जो लिमिट है ये धीमे धीमे कम होती चली जाएगी, राइट। और बता दूं, जैसे टोकन का रेट $1 के नियर अबाउट जाएगा, ये जो आपकी लिमिट है बेचने की, सेल करने की, ये आपकी 1000 से 2500 टोकन ही पे ही आपके 24 आवर्स के सिंगल वर्ल्ड की लिमिट आपकी रहेगी, राइट। दूसरा जो है टैक्स डिडक्शन एंड बीएनबी रिवार्ड लाइक पैसिव इनकम की बात करूं, सबसे बड़ा फीचर्स इसमें ये है कि बाइंग और सेलिंग पे आपको 10% टैक्स देना है। हो सकता है आपको ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन अभी आप देखेंगे तो नहीं ज़्यादा लगेगा। पहला जो है, इस 10% टैक्स का जो बाइफरकेशन है, बर्निंग वॉलेट में, ऑटो बर्निंग में आपका 1% टैक्स एंड फीस से ही बर्न होगा, ठीक है ना। दूसरा जो है रिफ्लेक्शन बीएनबी रिवार्ड है, 6% रिवार्ड है 10 में से, यानी 10% का 6% रिवार्ड टोकन होल्डर के पास जाएगा, बीएनबी फॉर्म में, रिवार्ड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टोकन आप होल्ड करोगे उस पर कंपनी के ट्रांजेक्शन फीस का 6% आपको रिवार्ड भी मिलेगा, वो भी बीएनबी फॉर्म में, ठीक, जो कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है होल्डिंग के लिए। तीसरा जो है उसी पॉइंट की बात करूं तो मार्केटिंग वॉलेट में ऑलरेडी ट्रांजेक्शन फीस का 2% जाएगा। तीसरा जो पॉइंट, चौथा जो पॉइंट है हेल्पिंग वॉलेट और चैरिटी वॉलेट में 0.5% टोटल बाइंग और सेलिंग टैक्स का, उसमें ऑटोमेटिकली आपका टोकन, आपका फंड आपका इंक्रीज करता रहेगा, जिससे कि हेल्पिंग और चैरिटी वॉलेट का फंड कभी कम नहीं होने वाला है, ऑलरेडी इसकी ग्रोथ आपकी मिलती रहेगी। तो सेम कंडीशन आपका, सेम फीचर्स आपके बाइंग और सेलिंग पे हैं। अभी रिफ्लेक्शन रिवार्ड में आपको समझा दूं, सपोज मानिए आपने कंपनी का 10 लाख 20 लाख 50 लाख टोकन लेकर के अपने टेस्ला मेटामास्क वॉलेट में रखा हुआ है, राइट। तो अब वो क्या है ना, अब जब तक आप होल्ड करेंगे तब तक आपको हर बार हर ट्रांजेक्शन की, कंपनी के ट्रांजेक्शन पे आपको 6% बीएनबी आपको मिलता रहेगा रिवार्ड के तौर पे। आप सपोज मानिए कि आपको अगर 500,000 रुपये अगर डेली का आपको अगर रिवार्ड बीएनबी मिल रहा है, तो डेफिनेटली कोई भी बंदा अपने टोकन को सेल नहीं करेगा, होल्डिंग करेगा, जिससे कि पूरे प्रोजेक्ट में टोकन पे सेलिंग प्रेशर कम क्रिएट हो, इसलिए कंपनी ने ये ऑप्शन डाला हुआ है। और जितने लोग होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली टोकन का प्राइस भी बहुत जल्दी आगे पंप करेगा। यूनिक फीचर के साथ में वे ऑफ और टाइमलाइन की बात करूं, ठीक है, फेज 3 दे रखे हैं इन्होंने अपना पूरा। फेज 1 में आपको दे रखा है टोटल सप्लाई 1 मिलियन है, 10% का आईसीओ लॉन्च होगा आपका। सेकेंड फेज में बर्निंग आपका स्टार्टअप हो जाएगा, टोटल आपका 50% बर्न हो जाएगा, 50% मार्केट में सर्कुलेट हो जाएगा। फेज 3 में कंपनी आपका एयर ड्रॉप 1% का एयर ड्रॉप लॉन्च करेगी, यानी 1 करोड़ टोकन का हर साल, जो कि मैंने आपको बताया था कि 5 करोड़ टोकन का एयर ड्रॉप वॉलेट में पड़ा हुआ है, पहले दिन से इन्होंने रिजर्व कर दिया है। अब आते हैं मेन मुद्दे प्लान को लेकर के। यहाँ से आपका प्लान शुरू हो जाता है। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, प्लान बहुत ही यूनिक इसलिए है क्योंकि सर इसमें कोई पैकेज नहीं है। पैकेज ना होने की वजह से किसी के पास बाउंडेशन नहीं है कि सर मेरे पास 20 25 100 50 मतलब इतना डॉलर होना चाहिए तभी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। $2 से स्टार्टअप है, $1250 तक का प्लान है आपके पास। $2 है, $4 है, $10 है, $50 है, $1000 है। आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, अपना एक इनकम का जरिया क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट नाउ, $2 से स्टार्टअप कर सकते हैं और मैक्सिमम आईडी आप $1250 की लगा सकते हैं। सिंगल आईडी, सिंगल केवाईसी वाला पूरा सिस्टम है ये, कोई भी बंदा अपनी मल्टीपल आईडी को यूज कर सकता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट केवाईसी के साथ में। बिजनेस प्लान को लेके बता दूं मैं आपको, इन्वेस्टर, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर आपको 3 तरह की इनकम मिलती है, नॉन वर्किंग इनकम, वर्किंग इनकम और टीम इनकम। वर्किंग इनकम में आप $2 से स्टार्टअप कर सकते हैं, आप जितना ही पैसा लगाएं इन्वेस्टमेंट अपना करेंगे। ये प्रोग्राम आपका 12 महीने का प्रोग्राम, स्टेकिंग प्रोग्राम है, ठीक है ना, 12 महीने का स्टेकिंग प्रोग्राम है, जिसपे आपको आपके इन्वेस्टमेंट कैपिटल अमाउंट पे 0.25% रिवार्ड यूपीआई टोकन फॉर्म में, ठीक है ना, आपके सॉफ्टवेयर वॉलेट में कंपनी आपको एवरी पर डे आपका ट्रांसफर होता रहेगा। अगर जो 0.25% डेली का है तो महीने का 7.5% बचता है, और ईयरली आपका 90% कैपिटल पे आपको ग्रोथ मिलता है, ठीक। मिनिमम विड्रॉल की बात करूं तो मिनिमम विड्रॉल 500 यूपीआई टोकन का है, और वीकली विड्रॉल सर रहेगा आपका इसमें
विड्रॉल चार्ज जो है आपका 5% जाएगा, चाहे कमीशन विड्रॉल आप लीजिएगा, चाहे आप अपना ROI विड्रॉल, स्टेकिंग रिवार्ड विड्रॉल लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं ट्रेडिंग स्टार्ट। 2 अप्रैल 2023 से डेक्स पे आपका ट्रेडिंग स्टार्टअप हो जाएगा, और जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाएगा वहां पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी आपको ट्रेडिंग करने का मौका आपको फ्यूचर में मिलेगा। सिंगल यूजर आईडी, सिंगल वॉलेट आपका काम करेगा। 12 महीने का स्टेकिंग प्रोग्राम है। इन्वेस्टर को यहाँ से डबल तरह से बेनिफिट, टू बेनिफिट, आपको दो तरह से बेनिफिट ले पाएंगे। पहला स्टेकिंग रॉयल्टी आप ले पाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया 0.25% के हिसाब से। दूसरा है होल्डिंग रिवार्ड, जो मैंने आपको बताया था 6% BNB रिवार्ड के फॉर्म में आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। ये 6% BNB रिवार्ड पे भी आप यहाँ पर अपना ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डबल तरह से बेनिफिट मिलने वाला है। और जब आप इसमें आईडी अपना प्लेसमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन कंपनी आपको देता है। पहला, आप स्टेकिंग में ROI लेना चाह रहे हैं, यानी कि डेली बेसिस पे जाना चाह रहे हैं, होल्डिंग पे जाना चाह रहे हैं। होल्डिंग में कंपनी आपके कैपिटल अमाउंट को ठीक 100% अमाउंट का प्रॉफिट आपको देती है। आपने $100 लगाया तो आपको $200 का आपको टोकन अलॉट हो जाएगा पहले दिन। वॉलेट आपका 12 महीने की लॉक रहता है, और 12 महीने के बाद जो भी उस टाइम लाइव रेट रहेगा आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, पहला चीज, ठीक है ना। अगर आप ROI में या स्टेकिंग रिवार्ड के साथ जाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको 0.25% डेली का डेली आएगा, महीने का जो कि 7.5% बचता है, और साल का आपका 90% प्रॉफिट बनता है। इस तरह से आप अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। और डेफिनेटली आपका ये ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन दे रखा है एज ए लीडर के लिए, आफ्टर कंप्लीट सक्सेसफुली ऑन योर UPI प्रोजेक्ट कंपनी कैरी ए पैसिव इनकम गेट 5% डिविडेंड एवरी मंथ। शेयर UPI, ये मंथ है, ये क्वार्टरली में जाएगा। हर साल में आपको 4 बार 5% डिविडेंड कंपनी आपको पे करेगी, एज ए अपने प्रॉफिट शेयरिंग करेगी, ठीक है ना। ये लीडर के लिए रहता है। अब ग्रोथ चार्ट की मैं बता दूं, अगले 5 साल में जो कंपनी का जो ग्रोथ चार्ट है, प्री लॉन्चिंग इनका जो है 10 पैसे से है INR में, और डॉलर की बात करूं तो 0.0012 के रेट से है। अगला इन्होंने 5 साल का जो रोड मैप दिया हुआ है, 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 26, 27 और 27, 28 में, ये अपने इस टोकन को प्राइस को मिनिमम $7 से ओवर हिट कराने की पूरी तैयारी किए बैठे हैं, अपनी 100 को फाउंडर प्लस 5 से 10 डायरेक्टर और खुद के साथ में। और $7 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, वो भी अगले 5 साल की बात कर रहे हैं, ना कि सर आपको रातों रात की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर $7 भी जाता है तो डेफिनेटली अप्रोक्सीमेटली 7 8 56 560 रुपए का प्राइस बनता है आपका। 8 7 56, हाँ राइट, 560 रुपए का प्राइस आपका बनता है। तो जो कंपनी आपको, मैं क्लियर कर दूं, जो कंपनी आपको पार्टनरशिप ऑफर कर रही थी को फाउंडर को 5 लाख UPI टोकन की, ठीक है ना, यही एक सबसे बड़ा वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम का रीजन ये था, एक एसेट क्रिएट करके आपको देना चाह रही है। वो किस तरह से देना चाह रही है सर? इसी तरह से देना चाह रही है कि अगर कंपनी ने आपको 5 लाख UPI टोकन आपके वॉलेट में ट्रांसफर किए हुए हैं, ठीक है ना, आप जब को फाउंडर क्लब क्वालिफाई कर लेते हैं तो डायरेक्टर क्लब में कंपनी आपको 25 लाख UPI टोकन आपको प्रोवाइड कराती है, ओनरशिप देती है, पार्टनरशिप ऑफर कर रही है। अगर आप उनको 5 साल तक होल्ड रखते हैं, ठीक, 5 लाख UPI टोकन भी होल्ड रखते हैं, और 5 लाख 2027 और 28 में टोकन का प्राइस अगर $7 पे भी हिट करता है, यानी 500 रुपये भी हिट कर रहा है, तो सर आपका जो 5 लाख UPI टोकन की जो वैल्यू बनती है 7×5 = 35, यानी 35 लाख UPI टोकन, $35 लाख आपका क्रिएट हो रहा है सर 5 लाख UPI टोकन से। अगर आप INR में कैलकुलेशन करते हैं, 500 रुपये से भी कैलकुलेशन अगर मान लेते हैं हिंदी में, तो सर 5 लाख गुणा अगर 500 करोगे तो सर 25 इक्वल टू 25 करोड़ का एक एसेट क्रिएट हो रहा है हर एक को फाउंडर मेंबर के लिए। और इस 25 करोड़ के एसेट में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी जेब से एक पैसे को भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं। तो बस यही एक इस प्रोजेक्ट में खूबी है, यूनिक है, बहुत ही सिंपल प्लान है। जरा सा भी दिमाग लगाओ तो डेफिनेटली आप यहाँ पर समझ में आपको आएगा। और आपका यहाँ पर जो किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने से पहले एक वाई क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका डेफिनेटली वाई क्लियर होगा। और जब तक वाई क्लियर ना हो तो डेफिनेटली सर ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टर्म्स एंड कंडीशन की मैं बता दूं, व्हाट वी डू, आपको क्या करना है। ऑल co-founder director and co-founder all founder director and co-founder member bonus wallet 100% लॉक एट 3 ईयर। 3 साल के लिए हर किसी का वॉलेट लॉक है, चाहे क्रिएटर का वॉलेट हो, चाहे डायरेक्टर का हो, चाहे co-founder का हो। जो भी कंपनी आपको फ्री में टोकन अलॉट कर रही है वो सारे वॉलेट आपके लॉक रहेंगे।
ठीक है, यानी कंपनी भी चाहकर भी 3 साल से पहले अपने टोकन को मार्केट में सर्कुलेट नहीं कर सकती। दूसरा ये है कि सर मिंटिंग नहीं है, कि दोबारा टोकन आपका जनरेट हो नहीं सकता। 100 करोड़ है तो 100 करोड़ ही टोकन मार्केट में रहने वाला है आपका। तीसरा जो पॉइंट है, ऑल डायरेक्टर को फाउंडर क्लब मेंबर टोकन होल्डिंग 70% इज कंपलसरी। डायरेक्टर और को फाउंडर क्लब के लिए 70% टोकन कंपलसरी है कि आप होल्ड रखने ही पड़ेंगे को फाउंडर क्लब के बेनिफिट लेने के लिए, डायरेक्टर क्लब के बेनिफिट लेने के लिए। और बेनिफिट क्या है मैंने आपको बता रखा था, कि और बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक आपका इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू आपके कवर करने का प्रयास किया गया है, कि आप किसी भी साथ कोई भी दुर्घटना कभी होती है तो अक्सर होता ही है कि उसकी फैमिली की बड़ी दुर्दशा हो जाती है पैसा ना होने की वजह से, तो वहाँ पर एक सपोर्ट आपको कंपनी करने का प्रयास कर रही है आपकी फैमिली के लिए, राइट। और दूसरा ये था 5% डिविडेंड है, चैरिटी वॉलेट में पार्टिसिपेंट है। आपकी बेटी की शादी में, को फाउंडर क्लब की बेटी की शादी में एक चैरिटी में पार्टिसिपेंट है, वहाँ भी आपको कंपनी आपको सुविधा दे रही है, पार्टिसिपेंट कर रही है, राइट। और पार्टनरशिप ऑफर भी कर रही है, डिविडेंड भी आपके लिए कर रही है। इतना सारा प्रोग्राम आपको बेनिफिट लेने के लिए 70% टोकन आपको होल्ड करने ही पड़ेंगे, ये कंपलसरी है पूरे पूरे प्रोग्राम में। ओनली फर्स्ट पर्सन ज्वाइन को फाउंडर क्लब, राइट। को फाउंडर क्लब में सिर्फ 100 लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी पहले 100 लोग होंगे जो टास्क पूरे करेंगे, जिसमें पहला आईडी आपका $100 का होना चाहिए, 100 डायरेक्ट होना चाहिए, $4000 का बिजनेस होना चाहिए। ये जो 3 टास्क पहले 100 लोग होंगे वो को फाउंडर क्लब को ज्वाइन करेंगे, और वो 100 के 100 ही रहेंगे, उसमें से कोई नया बंदा उसमें ऐड नहीं होगा। और तीसरा लास्ट पॉइंट ये है कि एवरी को फाउंडर सेल मिनिमम 1 मिलियन टोकन सिंगल ट्रांजेक्शन विद 24 आवर सिंगल वॉलेट। आपने ट्रस्ट या मेटामास्क वॉलेट से, सिंगल वॉलेट से अभी सिर्फ 24 घंटे में 10 लाख टोकन से ज़्यादा आप सेल नहीं कर सकते। जैसे जैसे टोकन का रेट ग्रो करेगा ये लिमिट आपकी दिन ब दिन कम होती चली जाएगी। अब लास्ट पे स्लाइड पे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन पे। आप कंपनी की मेल एड्रेस है upi-token@gmail.com, कंपनी की वेबसाइट है upi www.upi-token.in। upi-token.in को कॉपी करिएगा, अपने ट्रस्ट और मेटामास्क में ओपन करिएगा। सारा का सारा ट्रांजेक्शन आपका वहीं से होगा, वहीं से रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं से आपका विड्रॉल होगा, वहीं से आप टोकन बाई करेंगे, राइट। कंपनी का टेलीग्राम और ट्विटर चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कंपनी का प्लान है जो मैंने आपको बताया हुआ है। डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो जिसके माध्यम से प्रोजेक्ट में आप आए हुए हैं, ठीक है ना, ज्वाइन कर रहे हैं,